बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 3। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 3। लेट्स ओपन द बुक, मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism. Dear children, you know that electricity is very important for us. यानी आप सब लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। It is very important for us. It helps us, ये हमारी मदद करती है a lot of in doing our work, routine work. यानी ये बहुत सारे जो रूटीन वर्क्स हैं उनको करने में हमारी मदद करती है। It helps us a lot in doing our routine work. यानी रूटीन वर्क में आप बहुत सारे काम जो हैं वो इसकी मदद से करते हैं। The things that यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। और वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हैं टू वर्क, काम करने के लिए, आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। उनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का नाम दिया जाता है, यानी बिजली से चलने वाली चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न एंड मैनी मोर, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड कंप्यूटर, टेलीविज़न एंड मैनी मोर, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। करंट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रन्स थ्रू द वायर्स इट इज़ कॉल्ड करंट। जब इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू गुजरती है तो उसको हम लोग कहते हैं इट इज़ कॉल्ड करंट। वी कैनॉट सी इट रनिंग थ्रू द वायर्स बट वी कैन फील इट। हम लोग जो हैं इसको नहीं देख सकते बट वी कैन फील इट, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। दिस करंट कैनॉट पास थ्रू ऑल मटीरियल्स। और ये जो करंट है ये तमाम मटीरियल्स में नहीं गुजर सकती, जैसे कि कंडक्टर्स हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रन्स थ्रू द वायर्स एंड इट इज़ कॉल्ड करंट एंड वी कैनॉट सी इट रनिंग थ्रू द वायर्स बट वी कैन फील इट, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। दिस करंट कैनॉट पास थ्रू ऑल मटीरियल्स। और ये जो करंट है ये तमाम मटीरियल्स में से नहीं गुजर सकती, जैसे कि कंडक्टर्स हैं। मटीरियल्स लाइक आयरन, वो मटीरियल्स जो लोहे, कॉपर या कॉमन वाटर और ह्यूमन बॉडीज से बने होते हैं, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इनमें से जो बिजली है वो आसानी से गुजर सकती है। सम मटीरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और इन मटीरियल्स को सच मटीरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और इन मटीरियल्स को हम लोग कंडक्टर्स का नाम देते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर वायर है, कॉपर है, कॉमन वाटर है और ह्यूमन बॉडी है, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर सकती है। इसलिए सच मटीरियल्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और इनको ये जो मटीरियल्स हैं इनको कंडक्टर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स द मटीरियल्स लाइक वाटर, रबर, यानी जिसमें पानी है, उसके बाद रबर है एंड सेरेमिक एंड प्लास्टिक है, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। इनमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। सच मटीरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर, इनको इंसुलेटर। प्योर वाटर इज़ आल्सो एन इंसुलेटर, और इनको इंसुलेटर कहते हैं। जिसमें प्योर वाटर है जो इंसुलेटर का नाम दिया जाता है जिसको। द मटीरियल लाइक अ वुड, रबर, ceramic and plastic do not allow electricity to pass through them. Such materials are insulators and the pure water is also an insulator. और वो materials जिनमें से बिजली नहीं गुजर सकती उसको insulators का नाम दिया जाता है, जैसे कि wood है, रबर है, या ceramic प्लास्टिक है, या ये जो हैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, और इनको इंसुलेटर्स का नाम दिया जाता है। Electric circuit. Now move on the next page is electric circuit. Electric circuits need some source of electricity. यानी जो electric circuit होता है इसको
थोड़े से जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि वायर्स हैं, एंड सम अप्लायंस फॉर इट्स फ्लोज है, यानी जैसे कि वायर्स और सम अप्लायंस फॉर इट्स फ्लो, एंड दीज थिंग्स मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये चीज़ें जो हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट से बनाती हैं, एंड द पाथ अलोंग विच करंट फ्लो इज़ कॉल्ड सर्किट, और वो रास्ता जिसमें से करंट फ्लो करती है उसको सर्किट का नाम दिया जाता है। वी कैन मेक अ सर्किट बाय यूजिंग बैटरी और अ सेल, तो हम लोग जो है ये सेल को या बैटरी को यूज़ करके ये सर्किट बना सकते हैं। अ पीस ऑफ वायर एंड अ बल्ब इज़ इन इट्स सॉकेट, और इसके लिए आपको पीस ऑफ वायर चाहिए और एक बल्ब चाहिए। अ बैटरी और सेल हैज़ पावर और एनर्जी इन इट, यानी ये जो बैटरी होती है या सेल होता है ये इसमें एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक जो करंट होती है कैन फ्लो फ्रॉम अ सेल और अ बैटरी, वो उसमें से फ्लो करती है, एंड इट पासिस थ्रू द वायर, और ये वायर्स के थ्रू पास करती है टू लाइट द बल्ब को ऑन करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट नीड्स सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, wires and some appliance for its flows. These things made an electric circuit, and the path along which current flows is called circuit, उसको सर्किट का नाम दिया जाता है। We can make a circuit by using battery or cell, यूज़ कर सकते हैं सर्किट और बैटरी को, सेल को। आ पीस ऑफ वायर एंड बल्ब इन सॉकेट्स, इसी तरह अगर आपने कोई वायर का एक पीस लिया है या बल्ब भी लिया है इसके सॉकेट के यूज़ करने के लिए। बैटरी और सेल हैज़ पावर ऑफ एनर्जी, यानी जो बैटरी है या सेल है इसमें पावर ऑफ एनर्जी है। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो फ्रॉम अ सेल, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करती है फ्रॉम अ सेल और अ बैटरी, एंड इट पास टू द वायर्स टू लाइट द बल्ब, और ये इसमें से पास होती हुई उसको जो बल्ब है उसको लाइट अप करती है। नेक्स्ट है हाउ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब लाइट्स अप, जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स हैं वो कैसे रोशन होते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ बल्ब, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजरती है passes through a bulb, it goes through its filament which is a tiny wire inside the bulb, यानी ये जो है जब वो गुजरती हुई और इसके जो फिलामेंट है इसके अंदर जो एक बहुत छोटी सी वायर होती है बल्ब के अंदर, उसको जाके यानी उस तक पहुंचती है, एंड दिस फिलामेंट गेट्स हॉट, और ये जो फिलामेंट है ये गर्म हो जाता है, एंड बिगिन टू ग्लो, और ये चल जाता है। एंड द बल्ब शाइन्स ब्राइटर व्हेन मोर अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू दैम, और ये उससे ज़्यादा शाइन करता जाता है या इसकी रोशनी में इजाफा होता है जब इसके पास से और ज़्यादा करंट जो है वो गुजरती है। When an electric current passes through a bulb, it goes through its filament, which is a thin wire inside the bulb, and this filament gets hot and begins to glow. The bulb shines brighter when more amount of current passes through it. यानी जितनी ज़्यादा इसके में से करंट गुजरेगी उतना ज़्यादा ही वो बल्ब रोशन होता जाएगा। नेक्स्ट है ओपन सर्किट। Open circuit, when there is a gap in a circuit, it will not light up the bulb, and such circuit is called an open or broke circuit। यानी जब कोई सर्किट होता है, यहाँ पे देखें इस तस्वीर में, तो वो जो है अगर वो उसमें से एक वायर जो है वो दूसरी वायर को टच नहीं कर रही है, यानी या तो वो टूट गई है या उसको जोड़ा नहीं गया, तो ये ओपन सर्किट कहलाता है। एंड इट विल नॉट लाइट अप, और जिसकी वजह से रोशनी जो है वो बल्ब वगैरह ऑन नहीं होते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं सच सर्किट इज कॉल्ड एन ओपन या ब्रोकन सर्किट, या इसको हम लोग ओपन या ब्रोकन सर्किट का नाम देते हैं। नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट में है अ कंप्लीट सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट विच डज नॉट हैव एनी गैप इन बिटवीन इज कॉल्ड अ क्लोज सर्किट, यानी वो सर्किट जिसमें कोई गैप नहीं होता है, जो क्लोज होता है, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसको क्लोज सर्किट का नाम देते हैं। यानी इट अलाउज द करंट टू फ्लो एंड लाइट अप द बल्ब, और ये जो है ये करंट को अलाउ करता है कि वो फ्लो करे और लाइट अप द बल्ब, और बल्ब को और रोशन करे।
अ कंप्लीट सर्किट विच डू नॉट हैव एनी गैप, यानी आपने ओपन सर्किट में पढ़ा था कि उसमें एक गैप होता है या वो ब्रोकन सर्किट कहलाता है। इसी तरह एक क्लोज सर्किट है, एक कंप्लीट सर्किट है विच डू नॉट हैव एनी गैप, जिसमें कोई गैप नहीं होता है इन बिटवीन दैम, एंड इज कॉल्ड अ क्लोज सर्किट, और इसको क्लोज सर्किट का नाम दिया जाता है। इट अलाउज द करंट टू फ्लो, और इसमें से जो करंट का फ्लो है वो इजीली होता है, और जब करंट का फ्लो इजीली होता है और जो बल्ब है वो इजीली लाइट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है स्विच। लुक एट द पिक्चर्स। स्विच यानी जिसको आप ऑन और ऑफ़ करते हैं, और उसको ऑन और ऑफ़ करने से आप जो हैं वो इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस हैं यानी जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं उनको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अ स्विच इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू ओपन और क्लोज अ सर्किट। व्हेन द स्विच इज़ ऑन, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। व्हेन द स्विच इज़ ऑफ, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। यानी स्विच एक ऐसी डिवाइस है डेट इज़ यूज टू ओपन और क्लोज अ सर्किट। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप इसको ऑफ़ करेंगे तो वो सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो वो सर्किट जो है वो इससे क्या होगा, ये क्लोज सर्किट बन जाएगा जिससे चीज़ें चलने लग जाएंगी। अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी ब्रोकन सर्किट का एक्ट करेगा जिससे जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो बंद हो जाएगी। अ स्विच इज़ अ डिवाइस डेट इज़ यूज to open or close a circuit. When the switch is on, current flows through the circuit. When the switch is off, there is no flow of current in the circuit. यानी जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो करंट जो है वो फ्लो करने लग जाती है द सर्किट में, और व्हेन द स्विच इज़ ऑफ, जब आप इसको ऑफ करते हैं, देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, जो है उसमें फ्लो नहीं होता है सर्किट का, जिसकी वजह से ये जो है अ स्विच डिवाइस दैट इज़ यूज टू ओपन और क्लोज अ सर्किट, यानी इसे ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक। पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्या है? मैग्नेटिक इज़ अ पीस ऑफ मेटल। मैग्नेटिक जो है ये एक ऐसा पीस होता है ऑफ मेटल का, लाइक आयरन, यानी जैसे कि लोहा है, विच कैन पुश और पुल थिंग्स ऑफ मेटल, जो मेटल की चीज़ों को पुश करता है या पुल करता है। मैग्नेटिक आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और ये जो है ये डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। A magnetic is a piece of metal like iron which can push or pull things, यानी जो चीज़ों को पुश करते हैं या पुल करते हैं, of metal लोहे की चीज़ों को। magnetic are of different shapes and size, और इसकी different shapes and size होते हैं। You know this is a bar magnetic, this is a bar magnetic, this is a horseshoe magnetic, horseshoe magnetic, this is a round shape magnetic, round shape magnetic, and this is a U shape magnetic, this is a U shape magnetic. The materials which are attracted to magnetic are called magnetic material, यानी वो मटीरियल जो मैग्नेटिक मटीरियल्स को अट्रैक्ट करता है अगर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स, उनको मैग्नेटिक मटीरियल्स का नाम दिया जाता है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन, वो चीज़ें जो आयरन की बनी होती हैं, एंड स्टील या स्टील से बनी होती हैं, और मैग्नेटिक, वो उनको मैग्नेटिक का नाम दिया जाता है। पेपर, जैसे कि पेपर है, वुड है एंड प्लास्टिक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोहे की, ये स्टील और आयरन की नहीं बनी होती हैं, इसलिए ये नॉन मैग्नेटिक्स होती हैं। यानी वो चीज़ें जो स्टील आयरन की बनी होती हैं वो मैग्नेटिक्स होती हैं, और ये जो हैं ये अट्रैक्ट करती हैं, मकनातीस जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और वो चीज़ें जिसमें पेपर है, वुड है, प्लास्टिक है, वो नॉन मैग्नेटिक्स होती हैं। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब हम लोग मैग्नेटिक में पढ़ेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में। इसमें है द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ऑल द मैग्नेटिक्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी जो मैग्नेटिक्स होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। व्हेन वी हैंग अ मैग्नेटिक, जब हम किसी मैग्नेटिक्स को हैंग करते हैं,
तो इट स्टॉप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टॉप कर जाता है। द एंडिंग पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द एंडिंग पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। यानी ये इस तरह हैंग होगा कि इसकी जो नॉर्थ पोल वाली साइड है वो नॉर्थ की तरफ होगी और जो साउथ पोल वाली साइड है वो साउथ की तरफ होगी। द मैग्नेटिक पावर इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन दीज पोल्स, और जो मैग्नेटिक पावर है वो इन पोल्स में यानी नॉर्थ और साउथ पोल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ऑल द मैग्नेटिक्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन वी हैंग अ मैग्नेटिक इट स्टॉप्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी जब आप इसको हैंग करेंगे, लुक एट दिस पिक्चर, जब एक मैग्नेटिक बार को आप हैंग करेंगे तो इसकी जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस होती हैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टॉप करेगा। यानी इसकी जो नॉर्थ साइड है वो नॉर्थ पोल, यानी जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ साइड पे जो है वो स्टॉप करेगा और इसका जो साउथ पोल है वो साउथ साइड पे जो है वो एंड होगा। द मैग्नेटिक पावर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट है इन दिस पोल्स, यानी इनके पोल में जो इसकी मैग्नेटिक पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field, magnetics are surrounding by a magnetic force. This force is maximum at the poles and the minimum at the middle. यानी ये जो मैग्नेटिक है ये इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फोर्स होती है, यानी इसके इर्द गिर्द क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है। द एरिया यानी द फोर्स इज़ मैक्सिमम, यानी इसने बताया था कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा होती है इसके पोल की साइड पे, यानी इसके नॉर्थ और साउथ पोल में ये बहुत ज़्यादा होती है। एंड मिनिमम इन द मिडल, और दरमियान में बहुत कम होती है। द एरिया ऑफ इनविजिबल फोर्स अराउंड द मैग्नेटिक इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो एरिया होता है जो इनविजिबल फोर्स का, यानी इसकी जो फोर्स है ये जितनी एरिया को कवर करती है उसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया जाता है। वी कैन नॉट सी इट्स फोर्स बट वी कैन फील इट, हम इसकी फोर्स को नहीं देख सकते लेकिन इसकी फोर्स को महसूस कर सकते हैं। वी प्लेस आयरन फीलिंग अराउंड आ मैग्नेटिक, अगर हम लोग जो है इसके इर्द गिर्द जो है कोई मैग्नेटिक की चीज़ रख दें तो इससे हमें इसकी फोर्स का अंदाज़ा होगा। यूजेस ऑफ मैग्नेटिक्स, यूजेस ऑफ मैग्नेटिक्स में है यानी मैग्नेटिक्स जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। मैग्नेटिक्स आर यूज इन टेलीविज़न एंड टेलीफोन, कंप्यूटर, कैसेट रिकॉर्डर एंड स्पीकर एंड वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड मैनी अदर थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ों में जो है इसका यूज़ होता है। मैग्नेटिक्स आर यूज इन टेलीविज़न यानी टेलीविज़न वगैरह में, टेलीफोन्स वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में इसका यूज़ होता है। ये जो कैसेट रिकॉर्ड होती हैं यानी कैसेट जो रिकॉर्डर्स होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है। स्पीकर्स में इसका यूज़ होता है। एंड वॉशिंग मशीन्स हैं एंड रेफ्रिजरेटर्स हैं, इसके डोर में जो है इसको यूज़ किया जाता है ताकि जब आप इसका डोर ओपन करें तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, उसको अट्रैक्ट करता है। एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी चीज़ों में। In the scrap yard, very big and strong magnetic are attached with the cranes to lift scrap। इसी तरह अगर आप देखिए कोई बहुत बड़ा स्क्रैप का ढेर है तो इज़ अ वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, यानी बहुत बड़ा और जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होता है वो अटैच किया जाता है विद क्रेन्स, यानी जो क्रेन्स के साथ जिनसे वो स्क्रैप उठाया जाता है ना उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बिग मैग्नेटिक जो है वो लगाया जाता है, जिससे क्या होता है टू लिफ्ट स्क्रैप, उससे आप जो है वो स्क्रैप को उठा सकते हैं। एंड दीज मैग्नेटिक्स आर सो स्ट्रॉन्ग, और ये जो मकनातीस होता है इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं डैट दे कैन बी लिफ्ट अप कार्स, ओके, ये कार्स वगैरह को भी लिफ्ट कर सकते हैं। यानी क्रेन्स वगैरह समटाइम आपने देखा होगा कि अगर आप पार्किंग वगैरह जो है वो गलत करते हैं, कार्स वगैरह को गलत पार्क करते हैं तो एक क्रेन आती है जो आपकी गाड़ी को उठा के ले जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक यूज़ किया जाता है जिससे वो आपकी कार जो लोहे की होती है उसको लिफ्ट अप कर लेता है, उसको उठा के तो उसको अपने साथ अटैच कर लेता है और उसको वो जो है वो या तो उसको सही जगह पे पार्क कर देते हैं या फिर उसको ले जाते हैं। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है किसकी, मैग्नेटिक बार की, और इसका यूज़ है कि ये कैसे यूज़ की जाती है। नो मूव ऑन द असेसमेंट, अब असेसमेंट की तरफ जाते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं।
फिलिंग इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट नीड, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक करंट नीड सम सोर्स ऑफ पावर। इसमें इसको सम सोर्स ऑफ पावर की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ सेल। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ सेल, वो एक सेल के थ्रू जो है वो फ्लो करती है। मटीरियल्स डेट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक आर कॉल्ड, यानी वो मटीरियल्स जो अट्रैक्ट किए जाते हैं मैग्नेटिक से आर कॉल्ड मैग्नेटिक। नेक्स्ट है, ए स्विच इज़ यूज्ड, एक स्विच जो है उसको यूज़ किया जाता है टू ऑन और ऑफ अ सर्किट, किसी भी सर्किट को ऑन करने के लिए या उसको ऑफ करने के लिए। ये स्विच इज़ यूज्ड टू ऑन और ऑफ अ सर्किट, किसी भी सर्किट को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए जो है वो एक स्विच जो है वो यूज़ किया जाता है। ए मैग्नेटिक कैन डैश और डैश थिंग्स ऑफ मेटल कैन पुश, यानी वो पुश कर सकता है या उन्हें पुल कर सकता है, या उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या अपने से दूसरी तरफ धकेलता है। ये जो है ये मैग्नेटिक्स की जो है एक पावर है। मैग्नेटिक कैन पुश और पुल थिंग्स ऑफ मेटल, यानी जो मेटल की चीज़ें हैं उनको पुश करता है या पुल करता है। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम्स ए विद द कॉलम बी एंड राइट कंप्लीटली इन द गिवन लाइंस। कॉलम ए है और कॉलम बी है, इसको आपने मैच अप करना है। सबसे पहले कॉलम ए है, कॉलम ए है कि पेपर, वुड एंड प्लास्टिक, द एंडिंग पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ एंड मटेरियल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक एंड मटेरियल्स लाइक आयरन एंड कॉपर द एंडिंग पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ। और दूसरी साइड पे है इज कॉल्ड साउथ पोल। आर कंडक्टर्स आर नॉन मैग्नेटिक, आर इंसुलेटर्स इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। तो इसमें है पेपर, वुड एंड प्लास्टिक, ये क्या हैं? ये आर द इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स हैं। The ending points towards south is called south pole, and the materials like wood and plastic are conductors, are non-magnetic, या is called like iron and copper are conductors हैं। उसके बाद ये जो हैं ये नॉन मैग्नेटिक्स हैं, नॉन मैग्नेटिक हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि द एंडिंग पॉइंट्स टूवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, यानी जो एंडिंग पॉइंट्स होता है नॉर्थ पोल का, उसको नॉर्थ पोल साइड पे रखा जाता है। नेक्स्ट है राइट, नेक्स्ट मूव ऑन द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। नो, रीड आउट द स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें और जो सही हैं उसके लिए ट्रू का लफ्ज़ यूज़ करें, टी लिखें, और जो फॉल्स हैं, जो गलत हैं, उसके लिए एफ लिखें। कंडक्टर्स डू नॉट अलाउ करंट्स टू पास थ्रू दैम। दिस इज़ आ फॉल्स स्टेटमेंट्स, क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं जिसमें से जो है वो करंट जो है वो गुजरती है। Switch is used to open and close a circuit. Yes, this is a true statement. A battery or a cell has power and energy in it. Yes, this is a true statement. No, the current can pass through all materials. No, this is a false statement. Next है a complete circuit does not have any gap. एक जो complete circuit होता है उसमें कोई gap नहीं होता है. Yes, this is a true statement. ये सही statement है. No, tick the correct answer. जो correct answer है उसको आपने टिक करना है। सबसे पहले है what type of things are pulled by a magnetic। कौन सी टाइप्स की जो चीज़ें हैं वो मैग्नेटिक को उसको पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। the metal types, which one has a magnetic, is a telephone, is a chair and a open telephone। which one of the following is used to make a circuit।
is a switch? Which one of the following is a conductor? Is a copper wire. Which one of the following is an insulator? यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसुलेटर है? इट्स अ वुडन चेयर, यानी जिसमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती तो उसको वुडन चेयर कहते हैं. आंसर क्रैपेबल द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट द गिवन प्लेस. और ये जो हैं आंसर क्रैपेबल्स करें द फॉलोइंग वर्ड्स को और इनको इनकी प्लेस में जो है वो लिखें. तो इसमें सबसे पहले हैं हमारे पास कंडक्टर्स है, कंडक्टर, कंडक्टर उसके बाद है इंसुलेटर, नेक्स्ट है इंसुलेटर्स है, उसके बाद है नेक्स्ट इज सर्किट, सर्किट, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के बाद है स्विच, स्विच एंड ये रह गया है अब हमारे पास. अब इसको देखिए किसी कौन सा वर्ड बनेगा, दैट इज इसको क्या कहेंगे आप, कौन सा वर्ड बनेगा, यस कॉपर वायर, टेलीफोन चेयर, सर्किट. करंट, करंट, वर्ड करंट. नो राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं तो इसको आपने अपनी नोटबुक पे जो है वो लिखना है. राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आपने उसको जो है वो अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है. नो अब आप लोग अपनी नोटबुक्स पे जो है इसको सॉल्व करें. नो ओपन योर नोटबुक एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस हैं इनको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज करंट. What is current? The answer is when electricity runs through wire it is called current. Next question number 2. Define conductor. Define conductor and insulator with examples. Conductor, conductors is materials like iron, copper, water and human body
human body allow electricity to pass through them, तो इनको कंडक्टर का नाम दिया जाता है। सच मटीरियल्स आर कंडक्टर्स, ये मटीरियल्स जो हैं ये कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या हैं? मटीरियल्स like wood, rubber, paper and cloths do not allow electricity to pass through them. Such material is called insulator। इसको इंसुलेटर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्विच? What is a switch? The answer is a switch is a device that is used to open or close a circuit। Next question is what is magnetic? The answer is magnetic is a piece of rock or metal which can push or pull things of metal। Next question, what are magnetic materials? What are magnetic materials? The answer is the things which are attracted to magnetics, for example iron and steel।
आयरन एंड स्टील, ये जो हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पोल्स डू मैग्नेटिक हैव? Magnetic have two poles. Is North Pole and South Pole. North and South Pole. Next question is write some uses of magnetic. Write some uses of magnetics. Magnetics are used in television, telephone, computers, washing machine, speakers, and many other things. Now answer question is completed. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।